नमस्कार दोस्तों। आज तारीख 5 मई है और अपनी दैनिक करंट अफेयर कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया भर में हर पल कुछ नया हो रहा है और हमें उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित भी करती है। तो आपको इस चैनल पर मिलेगा डेली करंट अफेयर, वीकली और मंथली रिवीजन, एमसीक्यूज और क्विज और इतिहास और जनरल नॉलेज भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो शुरू कर दे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सिमलीपाल हैज बीन डिक्लेयर्ड द सेकंड नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट ऑफ भितरकनिका? ए सिक्किम, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। सिमली आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। सिमलीपाल को भितरकनिका के बाद ओडिशा राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। हाल ही में सिमलीपाल को आधिकारिक और तौर पर ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बाद यह घोषणा हाल ही में की गई थी, जिससे सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है और ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, जो 845.70 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ भी है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टू स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेट देयर फाउंडेशन डे ऑन May 1? ए हरियाणा एंड पंजाब, बी पंजाब एंड महाराष्ट्र, सी राजस्थान एंड महाराष्ट्र, डी गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। दो राज्य जिन्होंने हाल ही में 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है, वो है गुजरात और महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को तत्कालीन बॉम्बे, यानी कि अभी का बॉम्बे अभी का बॉम्बे 1 मई 1960 को तत्कालीन बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर दो अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात। इसलिए हर साल 1 मई को इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन को महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात में गुजरात स्थापना दिवस या गुजरात गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर दोनों राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड आयोजित भी किए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following has become the first state in the country to implement real-time forest alert system to prevent deforestation? A. हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वनों की कटाई को रोकने के लिए वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली, यानी कि रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को लागू किया गया है। इस प्रणाली के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। यह प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई पर आधारित है। यह गूगल अर्थ इंजन और बहुकालीन उपग्रह डेटा का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य वन भूमि पर अतिक्रमण, पेड़ों की अवैध कटाई और अन्य गतिविधियों का पता लगाना है। उपग्रह छवियों के माध्यम से अलर्ट उत्पन्न होते हैं, जो स्वचालित रूप से जमीनी स्तर के कर्मचारियों को सत्यापन और कार्रवाई के लिए भेजे जाते हैं। यह पहल संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने और वनों की कटाई को प्रभावी ढंग से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मोर देन हाउ मेनी करोड़ पैसेंजर have benefit from the affordable regional air travel under the Udan scheme? A 4.49, B 3.49, C 2.49, D 1.49। इसका आंसर है डी 1.49 करोड़। स्पष्टीकरण। अभी तक उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत 1.49 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने किफायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा का लाभ उठाया है। उड़ान योजना, जिसे 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य देश के दूर दराजों और कम सेवा वाले क्षेत्रों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देना और हवाई यात्रा को आम नागरिकों के लिए किफायती बनाना है। इस योजना के तहत सरकार एयरलाइनों को वित्तीय सहायता, वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान करती है ताकि वे क्षेत्रीय मार्गों पर कम किराए पर उड़ानें संचालित कर सकें। यहाँ इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं। किफायती किराया। इस योजना के तहत
उड़ानों में आधी सीटों का किराया सीमित रखा जाता है, जिससे आम आदमी के लिए हवाई यात्रा संभव हो पाती है। क्षेत्रीय संपर्क। उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों और कस्बों को बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है, जिससे व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही में सुविधा हुई है। हवाई अड्डों का विकास। इस योजना के तहत नए हवाई अड्डों का विकास और मौजूदा हवाई अड्डों का उन्नयन किया जा रहा है। मार्गों का संचालन। 26 अप्रैल 2025 तक उड़ान योजना के तहत 625 से ज़्यादा मार्गों का संचालन शुरू हो चुका है, जो 90 हवाई अड्डे, जिसमें 2 जल एयरपोर्ट और 15 हेलीपोर्ट शामिल है, को आपस में जोड़ते हैं। यात्रियों को लाभ। इस योजना के अब तक 1.49 करोड़ से अधिक यात्री लाभान्वित हुए हैं, जिससे क्षेत्रीय हवाई यात्रा अधिक सुलभ और सस्ती हो गई है। यह योजना क्षेत्रीय विकास और आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Recently, Vinod Kumar Gunjal has been appointed as the new chief electoral officer of which state? A. पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी वेस्ट बंगाल, डी बिहार। इसका आंसर है डी बिहार। हाल ही में विनोद कुमार गुंजियाल को बिहार राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह 2007 के भारतीय प्रशासकीय सेवा IAS अधिकारी हैं और उन्होंने इस पद पर HR श्रीनिवास का स्थान लिया है। यह नियुक्ति आगामी विधानसभा चुनाव से पहले की गई है। विनोद कुमार गुंजियाल, जो मैकेनिकल इंजीनियर में स्नातक है, अपने इस नए रोल में व्यापक प्रशासनिक अनुभव लेकर आए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य में चुनाव प्रक्रिया का संचालन और पर्यवेक्षण करते हैं। उनकी जिम्मेदारियां में मतदाता सूची तैयार करना, मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना, चुनाव कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण और चुनाव के दौरान कानूनी और व्यवस्था बनाए रखना शामिल है। विनोद कुमार गुंजियाल की नियुक्ति बिहार में आगामी चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी प्रशासनिक क्षमता और अनुभव से राज्य में सुचारू और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। अभी देखते हैं स्टैटिक जीके। इन विच ईयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1939, बी 1940, सी 1942, डी 1945। इसका आंसर है सी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे, अभी जो मुंबई है, अधिवेशन में की गई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। गांधी जी ने इसी अधिवेशन में प्रसिद्ध नारा करो या मरो, डू और डाई दिया था, जिसका अर्थ था कि भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, भले ही उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़े। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए लीवर, बी हार्ट, सी ब्रेन, डी किडनी। इसका करेक्ट आंसर है ए लीवर। In which year was the Rajya Sabha constituted in the Indian Parliament? 1947, 1950, 1952, 1954। इसका आंसर है 1952। क्वेश्चन नंबर 9। The speed of light is maximum is vacuum। इसका आंसर है डी वैक्यूम। When did the Simon Commission come to India? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 1927, 1928, 1930। इसका करेक्ट आंसर है सी 1928। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल जीके मास्टर। ठीक है, तो तब तक